तमाम हमें बुंदेली चुगली से नीरज देश दुनिया में लोकप्रिय उर्दू न्यूज चैनल बुंदेली चुगली देख रहे तुम्हारे खबर छतरपुर से, जहां पे भैया जानना टोरिया के कथित महंत भगवान दास सिंगारी के ऊपर अब गंभीर आरोप लगातार लग रहे और व्यक्तिगत आरोप से हटके अब भैया बात संपत्ति के लेके आगो के वे महंत है कि नहीं है, उनके अधीन संपत्ति है कि नहीं है, उन्हें बेचवे को लीज पे देवे को अधिकार है कि नहीं है, इन सब चीज पे बात आ गई और कानूनी आ गई। कलेक्टर और धर्मस्व विभाग के अंतर्गत आवे वाले जानरा टोरिया और प्रशासक कलेक्टर ने ऐसी जगह की संपत्ति खुर्द करी जा रही, इतने की संपत्ति को खेती हो, जो खेती को पैसा यूपी में काय रखो जा रहा हो, यूपी में अलग परंपरा अलग नियम शासन के आदेश हो सकत महंती के, लेकिन मध्य प्रदेश की जो धर्मस्व विभाग है उनमें महंती को कौन पद है ही नहीं है। हाँ, पुजारी की नियुक्ति होते है और पुजारी के शासन मानदेय के रूप में पैसा भी देते पूजा वूजा कराने, और जो मंदिर की लगी जमीन है वो मंदिर की लगी जमीन माफी में भी दी जाए तो वही के मंदिर को रख रखा हो, पूजन विधि व्यवस्था सब कुछ हो और ये की देखरेख कलेक्टर के अधीन रहे, ना कि खेती की जमीन मनमाने दामन पे चाची दे वो चाची को कब्जा कर रहे हो, ये क्यों पूरे अधिकार पुजारी के नहीं हो। चौंकावे वाली बात जो है कि जानरा टोरिया की जो कथित महंत है भगवान दास सिंगारी, कथित हम इसे कह रहे हैं सरकार मध्य प्रदेश के शासन ने इन्हें कौन महंती नहीं दी, और जो अखाड़े की व्यवस्था है तो अखाड़े की व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू नहीं होते, ई के लेके हाई कोर्ट से लेके बड़े बड़े निर्णय भी आ चुके हैं, बड़ी बड़ी प्रोसीडिंग जो है कछु आ चुकी कोर्ट की भैया, तो जी हमारे पास है तमाम लिखे हैं इनमें नियम कानून, मांग को तो दे दो जो है। और शासन की तरफ से पुजारी भी ये नहीं है। मध्य प्रदेश शासन वर्सेस भगवान दास सिंगारी के बीच जमीन के लेकर जो विवाद चल रहा है उनमें इन्हें अवैध कब्जाधारी मानो गया है, और पुजारी या महंती की जो व्यवस्था या संति की जो हमारे समाज में है तो उन्हें या तो मजीरा ढोलक खड़ताली रूप में जानो जाते हैं या धर्म की प्रवाहना प्रवचन ये सब में जानो जाते हैं, लेकिन भगवान दास सिंगारी 5-6 आदमी गाड़ी और बंदूकें लेके घूमत है, और अगर गिरोह बना के 5-6 लोग अगर को बंदूकें लेके घूम रहे हो तो ये डकैत की श्रेणी में रखो जात, और फिर जब यहाँ देता है कि संपत्ति हड़प रहा होता है कि हड़प रहा होता है कब्जा कर रहा हो तो वो उस श्रेणी में रखो जात, ऐसे आरोप है। मलका वाले बाबा के इनने कही थी कि फर्जी बाबा है, 3 दिन के अंदर मुझे सब आरोप लेके आ रहे हैं कि वो हत्या करके भगो है, वो चोर है, बलात्कारी है, औरत लेके भगो, तमाम इनने आरोप लगाए थे जो हमारे पास प्रमाण के रूप में है, लेकिन 3 दिन बाद भी इनने आज तक वो मामले में कोनो सफाई या दस्तावेज नहीं दे। मलका वाले जो बाबा है आशुतोष ब्रह्मचारी, उनके पास स्थायी तौर पर शासन की व्यवस्था जो है पुजारी के रूप में उन्हें तहसीलदार ने नियुक्त करो है, इसे वे फर्जी इनके कहवे के हिसाब से नहीं है, तो वे भले उनके कर्म क्रिया कर्म के लेके की आपत्ति हमें नहीं है पता, लेकिन उन्हें शासन ने व्यवस्था के तहत धर्मस्व विभाग की व्यवस्था के तहत पुजारी के रूप में नियुक्त करो है, तो उन्हें फर्जी बाबा कहवे वाले भगवान दास सिंगारी खुद शासन के रिकॉर्ड में पुजारी नहीं है ना महंत है, केवल शासन के रिकॉर्ड में हाई कोर्ट से लेकर जहां जहां केस चल रहे हैं वो रिकॉर्ड में जो कब्जाधारी और अतिक्रमणकारी के रूप में प्रस्तुत करे गए हैं। हमने जब ये मामला की लेकर पड़ताल करी, चूंकि विवाद व्यक्तिगत होगा तो व्यक्तिगत से हटके अपन सैद्धांतिक रूप से आ गए कि भैया सैद्धांतिक रूप से न्यायप्रिय जो पत्रकारिता हो समाज में दर्पण के रूप में काश जो ना कहे कि उनको व्यक्तिगत है सो आज ये कर रहे हैं, समाज में न्याय की अवधारणा विद्यमान रहा है, और जो भरोसा हमारे धार्मिक स्थल के प्रति भाव चाहिए और प्रशासन की जो व्यवस्था हो चाहिए उसके अनुसार पूरी व्यवस्था चले, ई के लेके बुंदेली चुगली ने एक बड़ी मुहिम शुरू करी है और जब अंत तक अपन ले जाए हैं तो ई के पहली कड़ी में हम आज एक ऐसे बाबा से मिलवा रहे हैं जो पुजारी नियुक्त हैं शंकर मोचन मंदिर के, कथित रूप से उनकी भी महंती भई थी, और महंती चूंकि व्यवस्था का हिस्सा नहीं है लेकिन परंपरा अनुसार भई थी, लेकिन उनको आरोप है कि उन्हें संपत्ति के पीछे जब उन्हें श्रृंगारी बाबा को साथ नहीं दो तो श्रृंगारी बाबा ने उन्हें दुष्कर्म के झूठे आरोप में फंसा दो, और एक महिला के उनके कहते 1 साल तक रखोगा, फिर वही से फंसवा के और केस दर्ज करा दोगा, और फिर उन्हें श्रृंगारी बाबा ने निकलवाओ उन्हें जमानत पे, ऐसा उन्हें श्रृंगारी बाबा ने खुद कही कि हम ही नहीं निकलवाओ, तो ये पे सवाल 2 जे उठ रहे कि भैया अगर श्रृंगारी बाबा के लगो तो कि कोई आरोपी ने बलात्कार करो तो फिर तुमने निकलवाओ का है, अगर तो फिर या तो तुमने साजिश करी थी या तुम भी उतने दोषी हो कि एक महिला के संग दुष्कर्म भाव और तुमने ऊ के दुष्कर्म के आरोपी की जमानत करा दी,
और फिर चलो ठीक है, अगर सहानुभूति की बात हो तो सहानुभूति ऐसी कि वो मंदिर से निकाल के एक ऐसे खेत में अनजान जगह पे पार दो, लिटा दो, जहां पे कमू ना तो उनकी सुरक्षा है ना उनके लिए जीवन है। एक बेचारा ब्राह्मण जी ने जीवन भर केवल पूजा पाठ करी, उनके कर्म को कर्म कार्य समाज ने देखत रहो, जे भी देखत रहे, लेकिन कमू रोके को प्रयास नहीं करो। अब ये कह रहे कि वैसे आते, लेकिन जब तक वे तुम्हारे संग रहते तब तक तुम्हें उनको कछु नहीं दिखानो। आज जने गुंडा बाबा का महंत रामदास की क्या स्थिति है, कैसे जीवन जी रहे और इनके संगे का षड्यंत्र भाई। हमें लगो कि एक गरीब ब्राह्मण जो आज मोहताज है जी के संगे साजिश भाई, वो व्यक्ति के न्याय जी पूजा को अधिकार हमारी वर्ण व्यवस्था के अनुसार है कि अगर ब्राह्मण है तो वो मंदिर में पूजा को प्रथम अधिकार कर्म के हिसाब से दोगा, और अगर वो कर्म से विच्छेद कर दोगा उसके संगे केवल संपत्ति के पीछे कौन अगर षड्यंत्र भाव, तो हमें लगा को जांच में खुलासा भाव चाहिए। तो हम सीधे चल रहे 52 एकड़ उस जगह पे जहां पे महंत भगवान दास रामदास सिंगारी अपनो आश्रय लेके अपने जीवन के आखिरी समय कष्ट के संगे काट रहे, और उनके संगे जो अत्याचार भाव उनके मुंह से खुद सुनवावी। और हम जो भी बता दें कि उनसे पूछो जा सकत कि बुंदेली चुगली ने ना तो इन्हें को लालच दो ना इन्हें को दबाव डालो, इन्हें खुद हमसे संपर्क करो कि हम बहुत कष्ट में। पिछले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मिले थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैंने बात रखी तब हमें इनको दर्द समझ में आओ कि इनके संगे गलत भाव, और हमने जब इनसे संपर्क करो तो इनको दर्द छलक गो। तो चल रहे सीधे छतरपुर के राजनगर रोड पे 52 एकड़ उस जगह पे जो संकट मोचन की जमीन है, संकट मोचन के अधीन आत है, और जहां पे अब बाबा की जय दशा है। देख लो भैया जब जय महंत रामदास कल तक जे संकट मोचन के महंत की गद्दी सुशोभित कर रहे थे और इतने से लगी संपत्ति इनके प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन धन के लालच में कह दो चाहे स्वार्थ के लालच में, जमीन संपत्ति के लालच में इन्हें एक ऐसे षड्यंत्र में फंसा होगा, जैसे कि इनको आरोप है कि इन्हें ऐसे आरोप में फंसा होगा कि उनको जीवन पूरा बेकार होगा, एक घिनौने आरोप में उन्हें फंसा होगा। उनके पहले भी इनके खिलाफ षड्यंत्र हुए थे, इनको जैसो क्या वो है आज ये 52 एकड़ में निर्जन जंगल में डरे हैं, जहाँ पे सांप बिच्छू खतरनाक पशु पक्षी से लेके और कोई और विघ्न संतोषी भी इनको अहित कर सकते हैं, या इनके खिलाफ साजिश करके इनकी हत्या भी कराई जा सका, जैसे कि इनने आरोप लगाओ हमसे बातचीत में। आज ये एक झोपड़ा में बैठे कहूँ बासन धो रहे कहूँ कछू, अब जाके एक कमरा बनवाने की व्यवस्था इन्हें अपने स्तर पे करी है, लेकिन वो जब तक वो बननी है तब तक ये खुले मैदान में डरे हैं और इनको जीवन संकट में। हमने जब इनसे बात करी तो इनने जो कही है सुन लो तना। भैया रो राम राम, हम आ गए भैया थे राजनगर बाईपास रोड पे 52 एकड़ जा जमीन का हाउस है, दुर्गम से स्थान है जो देख रहे हो जो दिखा दो भैया। जहाँ एक कुटिया है, कुटिया जहाँ बैठे हैं, वही के अलावा जो पहाड़ बनो भैया जो जहाँ पे महाराज जी की जो रसोई कह सकत कछू कह सकत। हमारे संगे जो हैं जो बगराज जो अपनो संकट मोचन मंदिर हतो उतने के महंत हते ये, और धर्मदास जो महंत हते आखिरी महंत जान रहा है अखाड़े और इस सब के संकट मोचन मंदिर के। उनके बाद 2 जने भैया जो भाई थे, एक महंत रामदास और महंत भगवान दास। तो उन 2 शिष्यन में से जो हते वे असली जो 2 शिष्य थे उनमें से महंत रामदास जी बैठे और लंबे समय तक इनने होते महंती चलाई, मंदिर की संपत्ति की सुरक्षित रखो, सब कुछ रखो। लेकिन भगवान दास जो एक नकली भगवान दास बन के सिंगारी महाराज के नाम से बैठ गए जनरल टोरिया पे, ऊकी पोले जो पतो आती है महाराज जी के पतो है, और इनके संगे भी षड्यंत्र करो, पहले कट्टा के केस में फंसाओ, फिर एक गंभीर आरोप लगा दो एक महिला के माध्यम से, वे धमका के जैसे भी करके सालन तक मंदिर में रहने वाली महिला के नाम से आरोप लगवाओ और झूठ और फर्जी FIR करवा दी, बलात्कार को आरोप लगवा दो, इनको मान मर्दन करो, उन्हें चरित्र हनन करो, और उसके बाद जो की चाल आती है उन्हें पूरी कायम करके मंदिर पे कब्जा कर लो और ऐसा प्रयास करो। खैर तमाम जो चीज़ें भी अलग हैं, लेकिन सच्चाई का है ये पूरी चीज़ के लेके आज हम जो खुलासा करने के लाने आए, और हम ये दोनों चीज़ें तो सच्चाई है। महंत जो रामदास हते जे बैठे और महंत भगवान दास जहाँ जो स्थिति में उनके पास ही ले चले, और महंत जो धर्मदास आखिरी हते पीठ के ई गद्दी के, उनकी का कैसी पूरी सब चीज़ें हम बात की करें।
मान जी आपको हम स्वागत कर रहे हैं। हम जो जानबूझ चाह रहे हैं कि ये जो भगवान दास सिंगारी है जो बन गए, ये कह रहा है कि हम महंत धर्मदास के ने हमें तबेजा गद्दी सौंपी थी, हमारी महंती करी थी, इनमें कितनी सच्चाई है? ये भगवान दास रंगारी कामित गिर का वो शिष्य है और महंत श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज का शिष्य है चित्रकूट का। और यहाँ आकर करके और सारी चीज़ें नकली टाइप से की इसने और हमें इस प्रकार से फंसा करके हमें इसने जेल भिजवा दिया है किसी महिला द्वारा। ये कह रहा है कि हम धर्मदास जो महाराज थे उनके हम शिष्य, उन्हें हमें महंती दी, तो ये वही भगवान दास है कि वे दूसरे भगवान दास हैं? ये भगवान दास है, वो दूसरे हैं। अच्छा, ये वो नहीं है, ये जौन है ई प्रकार से कर रहा है सो ये ठीक है, लेकिन ये सब सारी चीजें फर्जी हैं। ये कौन सी परंपरा के संत है आप लोगों की? जो गद्दी है, जो परंपरा है, जहाँ से आप और जुड़े हो मूल आपको जो महंती जी धर्मदास भाई उसके बाद, तो ये कैसे वो परंपरा, जबकि इनके गुरु आप बताए दूसरे धर्मदास गुरु नहीं रहे? ये निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट धाम में है एक। ये हमारा जो स्थान है जहाँ रायटोरिया है, अन्न मंदिर है और संकट मोचन है, ये सारे अयोध्या कौशल्या के कई भवन जन्मभूमि से संबंधित है। अच्छा। और वहीं से ये मतलब लगे हुए स्थान हैं। जी। अब ये यहाँ आकर के ये हमारा स्थान है, हमारा है, सो हमको वहाँ भेज करके जेल और इनने अपने जोन हैं डकैत से रख दिए। कोई आप देखे होंगे काले कलूटे। तो वहाँ पर जोन है ये प्रकार से उसने रख दिए। हम वहाँ मंदिर में जैसे ही निकले तो हम गए तो उनने डंडा लेके हमको भगाया वहाँ से, और वहाँ से भगाया तो फिर हमें ये जान रायटोरिया ले गया कुछ दिन। तो वहाँ हवालात जैसा रखा है इसने, हम 6 महीने रखा। हम इसकी गतिविधि देखते रहे। इस सवेरे से ना कोई पाठ ना पूजा, किसी प्रकार का कुछ नहीं। ये तो वहाँ घुसा रहता है अंदर, कमरा बने वहीं। तो होते तो महिलाएं भी रहती कछु? हाँ, महिलाएं हैं ना, वो महिलाएं तो हैं ही हैं वहाँ। वो महिलाओं में ही ये गुजा रहता है, वहीं घुसा रहता है। तो ई प्रकार से हम तो 6 महीना हमने काटे जैसे तैसे। सो ये के बाद हमें खान पान अच्छा नहीं लगा, तो फिर हमने कहा फिर कोई बात नहीं, हम जमे रहे खाते रहे जो कुछ ये सब हो। एक के बाद जो है एक दिन इनने कहा करो कि अपने यहाँ संकट मोचन आकर के पूरे किराएदार बुलवाए। किराएदारों से कहा कि हमारे नाम किराएनामा लिखेगा आप। अच्छा। सो जी अपने नाम किराएनामा लिखवाने लगे। तो हमें पता चला कि किसी किराएदार ने बताया हमें। तो हम वहाँ गए तो हमने कहा कि भैया जी किराएनामा नहीं लिखेगा, बंद करो। सो हमने वो बंद करवाया। सो हमसे चेट गया, नाराज हुआ, ये है वो है फलाने डिकान है जी, हमारे हमसे चढ़ता है, कहता था हम टोरिया से फेंक देंगे, ये करेंगे। है हम क्या फेंक देंगे भैया, है हम ही को तुमने फेंक दिया है उठा के। तो फिर बोला कि अब वहाँ आप नहीं रहोगे, मैंने उसे भगा दिया उसने। तो भगा दिया तो हम निकल के आ गए। तो हम मंदिर में गए तो वहाँ जे काली कलूटी जो रखे हैं संकट मोचन में, इन्हें डंडा उठा करके हमें और भगाना शुरू किया। तो हमने कहा भैया सभ्यता से रहो, हम यहाँ के महंत हैं, तुम हमें डंडा दिखा रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम वहाँ से आके यहाँ 52 एकड़ ज़मीन है, 52 बारोहार है, बूंदा जी की बेहर कहते हैं इसको, छतरपुर से 3 किलोमीटर दूर है, राजनगर रोड में।
यहाँ स्थित हम रहते हैं। यहाँ अपना जो है पूजा बजा हनुमान जी का स्थान है, ये हनुमान जी की सेवा पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से इसने किया। हमारे साथ ये भी किया कि जो है पहले कट्टा वट्टा में फंसाया इसने रख करके, तो हम जेल चले गए। और जहाँ जेल चले गए तो ये जोन है वहाँ जोन है इस प्रकार से वहाँ घुसने का प्रयास किया। और हम जहाँ जेल चले गए इसने पूरा दस्तावेज हमारे पास थे पहले पूरे। अच्छा। टोरिया वोरिया के सब वो स्थान उसी के सुपुर्द ही था। तो जो संकट मोचन को स्थान है जान रहा है कि जान रहा है को संकट मोचन स्थान है? संकट मोचन का है जान रहा है। अच्छा, शाखा का है? जान रहा है से नहीं है जी। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन वो अब ये कहता है कि नहीं जान रहा है से ही सब हैं। ये 40 मंदिर का मैं महंत हूँ, कहीं का कोई महंत नहीं होता। जो जहाँ का महंत है वही सर्वराकार है। और कोई किसी के स्थान का कैसे महंत हो जाएगा या कैसे वो हो जाएगा। इसने पहले हमें फंसाया कट्टा के केस में, तो अपने दस्तावेज निकाल के ले गो, जैसो दस्तावेज ले गो पूरे। और एक के बाद हम जमानत से बाहर आ गए। कुछ दिक्कत नहीं। कुछ दिन बाद ही ने कुछ और रह गया था इसका काम, तो इसने कहा आप कैसे, तो इसने रात में आदमी भेज करके और महंत जी को पिटवाया किसी। अच्छा, आपके जो गुरु थे? अच्छा, उनको पिटवाया इसने, महंत धर्मदास को। अरे बाप रे। हाँ, पिटवाया। तो सवेरे जो है जैसे 4 बजे तो हम पूजा को उठते थे जी, तो वहाँ उठे तो एक स्वामी नाम का झाड़ू लगाने वाला है, तो उससे हमने अपने करंट लगा दिया था हमारे किवाड़ों में। अच्छा। तो करंट हमने अलग करवाया। फिर बाहर आए तो महंत जी बिलखते रहे। तो हमने कहा कि भाई जी तो बहुत। और फिर सवेरे जो है यही लोग इन्हें के आदमी आए, कुछ ट्रस्टी आए और इनने कहा कि रामदास ने मारा है। और हमारा नाम, आपको नाम लगा था? हमारा नाम लगा करके हमें जेल भिजवा दिया फिर से। हाँ, फिर से जेल भिजवा दिया। तो अब इसने क्या किया कि अपने नाम आमंत्रण वगैरह और भी जो लिखा पड़ी थी, जो कुछ हम उनमें इतराज करते थे, तो वो सब करने में स्वतंत्र था, क्योंकि हम जेल चले गए। तो ये प्रकार से फिर इसने नामांतरण वगैरह और कब्जा वगैरह सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर ली। इसके बाद महंत जी ने हमें धीरे धीरे 2-4 पीसी के बाद महाराज जी को रहम आया। बोले कि चलो बेटा तुमने नहीं मारा, हम समझ गए, और अब चलो हम राजीनामा देते हैं। तो उस केस में राजीनामा दे दिया, तो हम उससे भी बरी हुए। अब तीसरा केस इसने जो है ये महिला का लगाया। मैं इतना घृणा केस ये इसने लगा करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और हमें फिर जेल भिजवा दिया। और फिर आकर के इसने नज़र तो थी स्थान पे, संकट मोचन पे, तो इसने अपने जो हैं कुछ आदमी रख दिए, खुद भी रहे कुछ दिन आदमी रख दिए। तो इस प्रकार से जो स्थानों पे कब्जा करता घूम रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। एक बात और महाराज जी, जैसे जो कान लगत के हमारे पास 40 मंदिर, 40 गांव के मंदिर, 40 ये आपने बताओ कि महंत हर जगह को एक होती एक आध हमारे अधीन सब मंदिर है, हर जगह कब्जा ठोक रहे हैं। इनके अधीन कुछ नहीं है जी, अपनी जबल ठेलिया कर रहा है। बाकी जो मंदिर होता है स्वतः उसका पुजारी नियुक्त शासन करती है, SDM कोर्ट से वो नियुक्त होता है। तो वो हर जगह के मंदिरों पे हर पुजारी नियुक्त है। फिर ये इनका कैसे हो गया जी, तो अपने आप हम जैसे कहने लगे कि भाई पूरी दिल्ली हमारी है, वो तो हम ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं जी, है वो तो हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, ये तो झूठ है। झूठ बोलना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ है, कोई सत्य नहीं है। तो ये है भैया महंत रामदास, जे वे महंत रामदास है जिन्हें संकट मोचन की गद्दी पे बैठ के महंत की, वो कहते हैं कि
प्रॉपर्टी संपत्ति जो आसपास की एक बड़ी आबादी से घिरी थी, ये पे बड़ी बड़े लोग कब्जा कर रहे थे, कब्जा करने को प्रयास कर रहे थे। उस संपत्ति को बचा कर सुरक्षित रखो। और महंत जो भगवान दास के, महंत रामदास के बारे में भगवान दास के शंका थी सिंगारी बाबा के, कि यही आदमी है कि हमारा हो सका जो बात ना माने, हमारे कैप्चा में ना है। तो इनको पूरा जीवन भर की साधना, जीवन भर को इनको मानती पूरा कलंकित करने के लाने घृणित षड्यंत्र खेलो। एक मंदिर में नियमित रूप से आवे वाली कौन गंगा साधु जो भी हो, है ना, अब उनको नाम का जीवन को हमें नहीं पता, उनसे एक गलत आरोप लगाता हूँ। और आज वह महिला भी स्वीकार करी कि हमसे सिंगारी बाबा ने कही थी कि ऐसा आरोप लगा दो तो हम जीवन बदल दे, जो कर दे वो कर दे। अब ये पोलें खुल गई। एक वृद्धावस्था में एक महंत के ऊपर ऐसा आरोप लगा होगा। और हम पूछ रहे हो हिंदूवादी संगठन से जो धर्मों को ठेका ले रहे थे कि भैया संतन के ऊपर कौन वहाँ चाहे तो जो कर दे वो कर दे। कहाँ गए थे वे जब जो हनुमान टोरिया और जो जानरा टोरिया के जो कथित महंत इतने पे आके अपना तांडव खेल रहे थे, अपना तांडव उपद्रव करके और अनीति पे चल के ऐसी नाश सत्यानाश कर रहे थे। सालन तक जिनने पूजा करी संकट मोचन मंदिर में, आज उतने ने पाँव रख भी नहीं मिल रहा। ये जंगल में, घनघोर जंगल में ऐसे डरे हैं, बिच्छू है, सांप है, तब का है कैसे कोई ने मार जाए, कौन भरोसा नहीं है। एक और इनने आशंका जताई थी महाराज जी ने कि इनकी हत्या भी करा सकत भगवान दास सिंगारी, ऐसी आपने आशंका जताई थी। भाई ऐसा है कि यहाँ खुला पड़ा है, यहाँ कोई ताला चाबी तो है नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं आपके खुले में पड़े हैं। तो मुझे 74 साल की उम्र हो गई मेरी, 50 साल मुझे संकट मोचन में कार्य करते हो गया। अब रहा सवाल ये कि मुझे कलंकित करके और इन्होंने अपना उल्लू सीधी किया। और जबकि महिलाओं की ऐसी है कि महिलाएं जे अपने वहाँ रखे हैं, बच्चे पैदा कर रहा है, सारी चीज़ें हैं। नहीं तो इनको डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता का? डीएनए टेस्ट हो सकता है, साधु समाज के द्वारा साधु समाज लिख के दे दे, और या जैसा भी हो डीएनए टेस्ट हो, इनकी एक बच्ची है। हाँ तो पकड़ जो है अपने आप पता चल, अपने आप पकड़ जाएगा और अलग हो जाएगा। इसको टोरिया से अलग ही होना चाहिए। ये क्या है, साधु तो है नहीं, ना कोई साधुता है, ना ब्राह्मण। ये कहाँ लगा था वैष्णव हैं और ब्राह्मण है? कुछ नहीं, ब्राह्मण नहीं है, ये श्रीवास्तव है। अच्छा। और ये अपने आप में बन रहे हैं, बनने में कुछ नहीं होता, बाकी जी कुछ नहीं है कहीं पे। तो जहाँ थी भैया पूरी सच्चाई भगवान दास सिंगारी की कथित महंत की। अब हम भैया उन महंत से भी मिलवा है जो असली भगवान दास है। और महंत जो धर्मदास थे उनके दो शिष्यन में एक तो जे बैठे और दूसरे जो असली वे थे वे धर्मदास, वे राम भगवान दास वे ही हैं। तो वे गिरनार मंदिर में रात हैं जिन्हें इन्हें पागल घोषित करके और उनके नाम पे इन्हें अपना तिलिस्म में खड़ा कर लो। महाराज जी एक चीज़ पता चलती है कि आधार कार्ड में कछु और ही को लिखो है, कि आधार कार्ड में कछु जाति आदि का है, और इन्हें कौन ठाकुर के महंत बना था अपने इको संकट मोचन को। हाँ, वो ठाकुर है जो महंत है, बांदा जिला का है। हाँ। और सुरेंद्र दास नाम करके है। हाँ, आधार कार्ड में सुरेंद्र सिंह चंदेल लिखो। सुरेंद्र सिंह चंदेल। हाँ। वो साधु नहीं है, गृहस्थी है, गृहस्थी में अभी पड़ा है, वहाँ जाता है। हाँ। घर गृहस्थी वाले सब रखे हैं। हाँ। और ये खुद गृहस्थी है, इसमें हाँ। कोई साधुता नहीं है, न इसके पास कोई साधु जो जितने भी लोग इकट्ठे करता है, इसी प्रकार के लोग इसको इकट्ठे हो जाते हैं जो दोगले किस्म के हैं। तो ये प्रकार से ये अपना चला रहा है। तो जाति सच्चाई भैया सांच के आँच नहीं आता है। हमें कहा हमसे सिंगारी बाबा कहा तो कि असील बाप की औलाद हो, बताई को दूध पियो। तो हमें कहा यार जो तो यार गलत होगा, या तो हम असली बाप की औलाद में सच्चाई पतो ना कर पाते। कार्य पत्रकारिता में जय एक सच्चाई है, अगली सच्चाई को इंतजार करिए। बुंदेली चुगली निकाल के ले आए परत दर परत। राम राम भैया। तो जय थे भैया भगवान दास के साजिश के शिकार भय रामदास महंत। और इनने जो बताओ कि महंत परंपरा देखे तो उनने कहे वो तो कि जो संकट मोचन है, जो निर्मोही अखाड़ा अयोध्या धाम की शाखा थी, और थे आखिरी जो महंत थे वे धर्मदास थे। और धर्मदास के दो शिष्य थे, एक वे खुद थे भगवान दास, एक थे रामदास वे खुद, और दूसरे भगवान दास पाठक। भगवान दास सक्सेना है, भगवान दास सिंगारी नहीं, सिंगारी सक्सेना नहीं। इनकी बात पे गौर करे वाली बात पे हमें जब गौर करो
हमें कछु और पता चलो। और इन्हें उस चीज के साबित ही करो कि भैया असली भगवान दास तो वे दूसरे हैं और वे एक मंदिर में, गिरनार मंदिर में शरण ले हैं और उनके नाम पे, उनके समान नाम को फायदा उठा के प्रेम पुजारी दास को शिष्य जो इनको नहीं है उन्हें इतने पे आधिपत्य कब्जा कर लो है। तो अब क्या तलाश भी हम करवे के लाने निकले और जब निकले तो हम कछु ना कछु लेके आ भी। अब हम ले रहे बेटा कल हम असली भगवान दास को है कैसी का व्यवस्था का कैसे हो तो ई पे भी चित्रण कर भी और कैसे जे इतने पे बैठ के मठाधीश बन के सास की संपत्ति और मंदिर की संपत्ति के खुर्दबुर्द कर दो, ई पे भी हम बात कर भी। और हम धार्मिक जितने भी संगठन हैं, जितने भी ऐसे हिंदुत्ववादी संगठन हैं, उनसे भी आह्वान करें कि ऐसे वृद्ध ब्राह्मण और पुजारी व्यक्ति जो महंत रहो है वे न्याय दिलाओ जाए। कहा से जे भी हिंदू धर्म के हिस्सा है केवल ऐसा नहीं कि दूसरे के न्याय के लाने हम अपनी ताकत झोंक रहे और जो वास्तविक न्याय के हकदार है इन तक हमारा न्याय नहीं पहुंच रहा। तो अब हम ले रहे बेटा खबरों पे बने रहे और इस श्रृंखला पे बने रहे। जयराम जी की। लॉ फील्ड में कैरियर बनाने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर आपको देते हैं BA LLB, LLB, LLM बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त, UGC एंड MP स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम देते हैं वेल एजुकेटेड टीचिंग फैकल्टी, मूट कोर्ट समय समय पर देश के प्रख्यात न्यायाधीशों द्वारा मार्गदर्शन, कोर्ट विजिट, इंटर्नशिप, एनरिच्ड लाइब्रेरी। तो आज ही प्रवेश लें और बने एक सक्सेसफुल लॉयर। संपर्क करें नेशनल हाईवे 86 सागर रोड छतरपुर मध्य प्रदेश।